हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या मतलब होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए लड़ाई। सत्य क्या है? सत्य है न्याय। तो न्याय के लिए लड़ाई को ही हम क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। इसको हम अपने अधिकारों के लिए भी लड़ाई बता सकते हैं। अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं उसी को हम कहते हैं सत्याग्रह। ठीक है, तो हम अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस सत्याग्रह का उपयोग भारत में कैसे हुआ या भारत में सत्याग्रह कैसे आया, किन परिस्थितियों में आया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और जब भी युद्ध होता है तो एक चीज बढ़ती है जिसका नाम है महंगाई। यूं तो इसके और भी दुष्परिणाम हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोगों को इफेक्ट करती है वो है महंगाई। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार को हथियारों की जरूरत थी, सैनिकों की जरूरत थी और पैसों की जरूरत थी, और ये तीनों चीज जो अंग्रेज जो हैं वो पूरा किए भारत से। और भी देश हो सकते हैं लेकिन भारत से पूरा। तो अब जैसे लड़ाई होती है तो सैनिकों की बहुत डिमांड बढ़ती है लड़ाई के समय में। तो अंग्रेजों ने भारत के लोगों को जबरन, इसको हम कहते हैं पकड़ पकड़ कर सेना में भर्ती करवाया और लड़ाई के लिए भेज दिया। इससे गांव के लोगों में काफी असंतोष फैल गया। ठीक है, दूसरी कि सरकार ने कई तरह के टैक्स लगाए। मैंने आपको बताया कि अभी रक्षा बजट भी बढ़ेगा, तो एक तो कर्जे लिए गए, रक्षा बजट बढ़ाया गया, और उसको पूरा करने के लिए हम पे बहुत सारे टैक्स, बेफालतू के टैक्स लाद दिए। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब ये सब हो रहा था, ऐसे चल रहा था, तो लोग काफी इसमें पिस रहे थे। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो काफी पिस रहे थे। वो इस भरोसे थे कि चलो लड़ाई के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लड़ाई खत्म हो चुकी 1918 में, लेकिन फिर भी भारत की स्थिति नहीं सुधरी। और वो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा अंधेरा सुबह होने से पहले होती है। तो ये ईस्वी था 1919। ठीक है, इस 1919 ने, यह 1818 और 1819 और 1920, 1918 से 1919 और 1920 से 1921 की घटना है। इसमें हमारे देश में बहुत सारे फसल बर्बाद हो चुके थे। ठीक है, तो खाने पीने की जो है सो दिक्कत हम लोगों को हो चुकी थी। इसी बीच एक बहुत ही खतरनाक रोग प्लेग फैल गया। जैसे अभी अभी आया था ना कोरोना, बहुत सारे लोगों को मौत की नींद सुला के चला गया, वैसे ही उस टाइम आया था प्लेग की बीमारी। उसी समय की जनगणना जो 1921 में हुई थी, उसके अनुसार भारत के 120 लाख से 130 लाख लोग मारे जा चुके थे। अब लोगों का जो असंतोष था वो काफी गहरा हो चुका था, क्योंकि खाने पीने का चीज था नहीं, सब कुछ महंगे हो गए थे। हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तब लोगों को लगा कि अब जो है सो कुछ करना। इसी समय भारत के इतिहास में एक नए नेता का आगमन होता है, जिसने संघर्ष की परिभाषा बदल दी, और उस नेता का नाम है महात्मा गांधी। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो इसके लिए हमें बाहरी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है, हम इसे अहिंसा के दम पर भी पूरा कर सकते हैं। और इसका सही से उपयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कर लिया था। अंग्रेजों से इसी आधार पर उन्होंने लोहा लिया था, तो उनका कॉन्फिडेंस जो था वो हाई था। उन्होंने बोला कि भारत के लोगों को इसी तरीके से हम न्याय दिलवाएंगे और हम अहिंसा पे न्याय दिलवाएंगे। तो गांधी जी ने इस तरीके से भारत में सत्याग्रह को जो है सो लॉन्च किया, और उसका पहला प्रयोग किया बिहार के चंपारण में, जो नील की खेती के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए किया गया था। ठीक है,
इसका दूसरा उपयोग किया गांधी जी ने गुजरात के खेरा में। वहां प्लेग से पीड़ित किसानों को टैक्स में छूट की मांग की गई थी। और तीसरा प्रयोग किया गांधी जी ने इसका अहमदाबाद में सूती मिल में काम करने वाले मजदूरों के लिए। और गांधी जी को इसमें सफलता भी मिली, और गांधी जी को इसमें शुरुआती सफलता मिलती है। अब समय आता है 1919 का, जब अंग्रेजी सरकार रॉयल एक्ट लेकर आई। रॉयल एक्ट क्या था? रॉयल एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी आंदोलनकारी को 2 साल हिरासत में रखा जा सकता था बिना किसी मुकदमे के। इसका उद्देश्य था कि भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही थी उसको कुचलना। तो गांधी जी को लगा कि ये तो अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि हम सत्याग्रह करेंगे रॉयल एक्ट के खिलाफ। ठीक है, अब गांधी जी ने रॉयल एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने की सोची। गांधी जी ने इस 6 अप्रैल को बोला कि इसके लिए हम 6 अप्रैल की डेट फिक्स करते हैं, इस दिन हड़ताल होगा और पूरे देश में हड़ताल होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उस हड़ताल में हिंसा हो गई, और हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंसा हो गई तो क्या हो गया, गांधी जी ने क्यों अपना सत्याग्रह क्यों वापस ले लिया, हिंसा ऐसे ही होती है। इसका मैं एक वर्तमान से एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जब तक हमारे किसान बॉर्डर पर बैठे थे, जब तक उसमें हिंसा नहीं हुई, सरकार लाख कोशिश करती रह गई, उसे उठा नहीं पाई। लेकिन जैसे ही हिंसा हुई तो उसे खदेड़ दिया गया। तो जब भी हम आंदोलन करते हैं, खासकर जब भी हम सत्याग्रह की बात करते हैं, तो उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंसा होगी तो सरकार फिर अपने फॉर्म में आ जाती है और फिर आंदोलनकारियों को खदेड़ देती है। उन्हें यह समझ आ गया गांधी जी को कि सत्याग्रहियों को अभी प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। सत्याग्रह आंदोलन की कुछ कमियां भी थी, जो कि कुछ इस प्रकार है। इसकी पहुंच दूर दूर तक भारत के गांवों तक नहीं पहुंच पाई, या सिर्फ शहरों में सिमट कर रह गई, शहरों और कस्बों में सिमट कर रह गई। और दूसरा जो अपना हम लोग का प्रॉब्लम 1857 ईस्वी से ही है कि हम लोग एक नहीं हो पाते, कुछ उधर रह जाते हैं, हम लोग एक नहीं हो पाते हैं। तो दूसरा कारण यह भी था कि सारे लोग एकत्रित नहीं हो पाए। तो इस सभी गलतियों और खामियों को सुधार कर गांधी जी फिर से एक आंदोलन लाएंगे जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कुछ भी नहीं है, यह सत्याग्रह का ही अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, गांधी जी अपने सारी कमियों को एनालाइज किया, फिर उसमें सुधार किया, सभी लोगों को साथ साथ लाने के बारे में सोचा, और इन सभी सोचों के साथ एक नया आंदोलन लेकर आए जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, जिसे हम अंग्रेजी में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बोलते हैं। और इस मूवमेंट के बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। गांधी जी के इस आंदोलन को वापस लेने और पुनः कुछ दिन बाद वापस फिर से आने के लिए जो है आना, हमें यह दर्शाता है कि हमें अपनी असफलताओं को स्वीकार कर अपने अंदर रिफॉर्म लाने की जो टेंडेंसी है वो बनाए रखना चाहिए। कुछ पंक्तियों के साथ मैं सेशन खत्म करूंगा, जो कि कुछ इस प्रकार है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।